नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं विनाती ऑर्गेनिक्स के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं, कौन से लेवल पर हमें खरीदना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। जब भी हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि उस कंपनी में एक हम ओनर हो चुके हैं, हमने उस कंपनी को एक हिस्सा उस कंपनी का खरीद लिया है। तो विनाती ऑर्गेनिक्स के अगर आप एक शेयर होल्डर है तो ये बात आपको जाननी चाहिए। इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। मैनेजमेंट में एक चेंज देखने को मिल रहा है। मिस्टर सुनील सरफ जो कि नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। उन्होंने रीजन बताया है प्री ऑक्यूपेशन। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा कोई और मटेरियल रीजन नहीं है। तो ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर जयेश अशर एज एन एडिशनल डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्रॉम द डेट ऑफ February 2 2021। तो मैनेजमेंट में ये चेंज देखने को मिल रहा है जो कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक इन्वेस्टर, एज अ ओनर ऑफ द कंपनी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल रेवेन्यू के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू हमें देखने को मिल रही है 23,275 लैक्स की, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आती हुई नजर आ रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है। और अगर बात करें वाई वाई बेसिस के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पर मार्जिनली सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में तो 16,000 लैक्स के आसपास का टोटल एक्सपेंस है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आता हुआ नजर आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिली है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख पाएंगे 70,60 लैक्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा रहा है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर भी हमें क्लियरली फॉल देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा ग्रोथ तो देखने को नहीं मिली है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, वो हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। 6,413 करोड़ 13 लैक्स का नेट प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑफकोर्स नीचे है, लेकिन वाई वाई बेसिस पे ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसका रीजन जो है वो है इनकम टैक्स में यहाँ पर नेट ऑफ अर्लियर ईयर एडजस्टमेंट हमें होता हुआ नजर आता है। इनकम टैक्स आप देख पाएंगे सिर्फ 407 लाख का दिया है, जो कि पहले कई ज्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस में कमी देखने को मिली, एडजस्टमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के कारण नेट प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला है। तो सिर्फ अगर आप बॉटम लाइन देखते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता उसका रीजन क्या है, इसीलिए जानना बहुत ही जरूरी है क्या इनकम भी बढ़ी है, क्या टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है या नहीं। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में बढ़ोतरी भले ही दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लियरली हमें यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग दिखाई देता है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, टैक्स एडजस्टमेंट्स की वजह से नेट प्रॉफिट ऊपर गया है, वरना इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ही हमें दिखाई देता है। स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1213 का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 2% आज हमें नीचे दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में फ्लैट रिटर्न्स दिखाई देते हैं। एक साल के बारे में बात करें तो 27% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 518% के शानदार मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो 38.03 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 28.32 है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.92, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.53। तो सेक्टर के मुकाबले वैल्यूएशन थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड 0.44%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.08% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 0.65 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू थी, जो कि बढ़कर 2020 में 1.07 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में 0.14 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 0.33 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है।
आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 2 फरवरी 2021 को 55% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें अच्छा रनअप देखने को मिला था। स्टॉक ऊपर जाकर 1350 पर पीक हुआ था, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 54.79 है, जो कि स्ट्रेंथ गेन करता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 50.04 है, जो कि कंपेरेटिवली वीक हो चुका है लेकिन अभी भी न्यूट्रल कंडीशन दर्शा रहा है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर बना हुआ है, फिलहाल ऐसी तैयारियां दिखाई दे रही है। 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं ग्रीन कलर के बन रहे हैं, जो कि दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड 1170 का लेवल है, मीडियन 1255 का लेवल है, अपर बैंड है 1340 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1256 का लेवल, रेजिस्टेंस 1337 का लेवल और पिवट सपोर्ट 1134 के आसपास बनकर आता है। स्टॉक ने हमें शानदार मूवमेंट बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जनरली स्टॉक में जब करेक्शन देखने को मिला तो 20 मंथ्स का ईएमए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक में तेजी दिखाई देती है। और फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1057 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो मेरा मानना है जो रिजल्ट्स आए हैं थोड़े से डिसअपॉइंटिंग दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से हमें यहाँ पर कम दिखाई देते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको तो पता है मार्केट का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो गिरावट हो जाती है, अगर बुरे आते हैं तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसी सिचुएशन फिलहाल स्टॉक मार्केट में हमें चलती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं और जो रिजल्ट्स भी आए हैं डिसअपॉइंटिंग दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से ओके टाइप के और नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा हमें रिजल्ट्स में दिखाई देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स कंपनी को कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, स्टॉक को कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं और एड ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। उसका रीजन है कि कंपनी का जो एक्सपांशन के प्लान्स चल रहे हैं काफी एग्रेसिव दिखाई देते हैं। पीएलआई स्कीम के तहत कंपनी ने काफी ज्यादा प्लान्स यहाँ पर बना कर रखे हैं, कैपेक्स यहाँ पर अनाउंस होते हुए नजर आए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए विनाती ऑर्गेनिक्स के लिए अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिले तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। तो अगर इसके चलते कोई गिरावट होती है या स्टॉक में कभी आपको डिप देखने को मिल जाता है तो जो सपोर्ट लेवल काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे सकता है वो लेवल है 1150 से करके 1180 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक इस लेवल के आसपास नजर आए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।